जोगी हो गया, जोगी हो गया माला माल, निकाले मुख लाल का। जोगी हो गया माला माल, निकाले मुख लाल का। एक जोगी आयो है देवा, निकाले मुख लाल का। कोई मैया निकाले मुख लाल का, मैया देखा दे मुख लाल का। एक जोगी आयो है देवा, देखा दे मुख लाल का। मैया देखा दे मुख लाल का, मैया देखा दे मुख लाल का। मैया देखा दे मुख लाल का। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। तो भगवान भोलेनाथ सीधे कैलाश पर्वत से अपना भेष स्वरूप बदल करके और मैया यशोदा जी के महल के द्वार पर आ गया और अलग जगा दिया। अलग खोल दे पलक, देख ले दुनिया की झलक। मैया यशोदा ने ऊपर महल से देखा कि कोई जोगी आया है। तो मैया यशोदा भगवान भोलेनाथ को, जो जोगी के रूप में है, उनको दान देने के लिए आ रही है। और जैसे ही दान देने के लिए मैया ने कहा, बाबा बताइए आपको मैं क्या दान में। भगवान भोलेनाथ कह रहे, मैया हमें ये तुम्हारी धन दौलत, हीरे मोती आदि हमें कुछ नहीं चाहिए। हम तो आपके लाला का दर्शन करने के लिए आए। मैया यशोदा कह रही है, देखो बाबा मैं 80 वर्ष की बूढ़ी मैया, और तुमको देख करके जब मुझे डर लगता है तो मेरा लाला तो बहुत छोटा है, तो मैं लाला के दर्श तो आपको नहीं करा सकती। चाहे आप हीरे मोती हीरा ज्वारत जो भी आपको चाहिए वो ले जाइए। भगवान भोलेनाथ कह रहे, मैया हमारे गुरु का आदेश था कि जाओ और जाकर के मैया यशोदा के लाला के दर्शन करके आओ। इसलिए हम तो अपने गुरुदेव का आदेश का पालन कर रहे हैं। मैया यशोदा ने मना कर दिया। बाबा आपको, क्योंकि भगवान भोलेनाथ चाहे कितना भी वेश बदले, लेकिन वो श्याम बिच्छू आदि कहाँ लेकर के जाएंगे। कहा बाबा आपको देख करके जब मुझे डर लग रहा है तो मेरा लाला छोटा है, और मेरा लाला तो बोले चित्र में भी यदि कोई सर्प देख लेता है तो दौड़ करके मेरी गोद में आकर के बैठ जाता है। तो मैया आप लाला के दर्शन नहीं करा रही। बोले बाबा क्षमा करना, ना ही करा रही। अरे मैया हम योगी हैं और आपने योग हट देखी है। हम तुम्हारे इस द्वार पर धूना जमा करके रमा करके बैठ जाते हैं। अरे तुम्हारा लाला बड़ा होगा कभी तो इस द्वार से निकलेगा, हम जब दर्शन कर लेंगे। मैया यशोदा भी थोड़ी क्रोधमय, ओ बाबा जी तूने योगी हट देखी होगी, कभी त्रिया हट नहीं देखी। मेरे घर के 15 द्वार है, मैं इस द्वार को ही बंद करवा दूंगी, चुनवा दूंगी, दूसरा द्वार खुलवा दूंगी, तू बैठा रहे। लाला के दर्शन ना ही करा रही। तो भगवान भोलेनाथ अपने उदास मन से मन में सोच रहे हैं, हे प्रभु हम तो आपके दर्शन करने के लिए आए थे बाल स्वरूप के, लेकिन ये मैया यशोदा हमको आपके दर्शन नहीं करा रही, आपके दर्शनों से हमें वंचित कर रही। तो भगवान भोलेनाथ वहां से चल करके कदम के वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं, थोड़ी दूरी पर आकर के। इतने में ही बाल कृष्ण ने प्रभु ब्याहूं ब्याहूं करके रोना प्रारंभ कर दिया।
कभी मैया यशोदा गोद में हिला रही है, कभी स्तनपान करा रही है, लेकिन लाला का रोना बंद नहीं हो रहा। अब जब लाला जोर जोर से रोना प्रारंभ कर दिया, गोपियों ने जैसे ही आवाज सुनी और दौड़ी दौड़ी मैया यशोदा के पास में आई। कहा, मैया क्या बात है, हम बहुत देर से देख रही हैं कि ये लाला इतनी जोर जोर से रो रहा है। मैया यशोदा कह रही, क्या बताऊं बहनाओं, सुबह से आज ये लाला रो ही रो रहा है। इतने में एक गोपी ने कहा, मैया काऊ की नजर तो ना लग गई। बोले, बहना और तो कोई आया नहीं और मेरी नजर लग गई तो मैं कहूं ना। इतने में दूसरी गोपी बोल उठी, अरे मैया सुबह सुबह एक श्याम बिच्छुवारा बाबा तुम्हारे द्वार पर खड़ा था। मैया यशोदा ने कहा, हाँ बहना तूने चौकी याद दिलाई। वो महात्मा, वो बाबा लाला के दर्शन करने की बड़ी जिद कर रहा था, मैंने मना कर दी और जब से वो बाबा गया है ना, जब से ये लाला रोता ही रोता है। गोपी से कहा, एक काम कर बहना, अब वो बाबा कहाँ गया है, इधर के रास्ते से गया, जाकर के उस बाबा को लेकर के आओ। अब भगवान भोलेनाथ तो वृक्ष के नीचे बैठे हैं। इतने में वो गोपी हाथ जोड़ करके कह रही है भगवान भोलेनाथ से, चल रे योगी नंद भवन में तो यशोदा मात बुलावे, वाके लाला को नजर लगी है, राई लौन करावे। कि आपको मैया यशोदा ने बुलाया है महल में, चलिए महाराज। भगवान भोलेनाथ ने कहा, हम नहीं चलेंगे। अरे हम लाला के दर्शन करने के लिए कहते हैं तो कहती है कि तुमको देखकर तो डर जाएगा। एक काम करो, हम जब चलेंगे जाओ मैया यशोदा से पूछ करके आओ कि हमको दर्शन कराएगी कि ना। अब वो बेचारी गोपी फिर दौड़ी दौड़ी चली आई। आकर के मैया यशोदा से पूछा। मैया यशोदा ने कहा, हाँ बहना उसको बुलाकर तो लेकर के आ, जिससे ये लाला का रोना बंद हो जाए, जी भर करके दर्शन कर लेगा। अब भगवान भोलेनाथ आ गए। अब द्वार पर भगवान भोलेनाथ खड़े हैं, मैया यशोदा बाल कृष्ण प्रभु को गोद में लेकर के खड़ी है। बाबा दूर से ही दर्शन कर लो और ऐसा आशीर्वाद दे दो कि मेरा लाला का रोना बंद हो जाए। अब मेरे प्रभु तो व्याऊं व्याऊं करके जोर जोर से रो रहे। बाल कृष्ण प्रभु, भगवान भोलेनाथ ने कहा, मैया आप हमें गोद में दोगी जब ही लाला का रोना बंद होगा। अब मैया यशोदा ने डरते डरते बाल कृष्ण प्रभु को जैसे ही भगवान भोलेनाथ की गोद में दिया और बाल कृष्ण प्रभु गोद में जाते ही खिलखिला करके हंसना प्रारंभ कर दिया। अब मैया यशोदा ने कहा, बस बाबा आशीर्वाद दो कि मेरी गोद में आते ही हंसने लग जाए। अब मैया यशोदा की गोद में आए तो बाल कृष्ण प्रभु रोने लग जाते हैं और भगवान भोलेनाथ की गोद में जाते हैं तो हंसने लग जाते हैं। मैया कह रही है, बाबा इसे ऐसा आशीर्वाद दो कि मेरी गोद में आकर भी है हंसने लग जाएगा। तो भगवान भोलेनाथ ने कह रहे हैं कि मैया हम ऐसा ही आशीर्वाद देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। क्या? बोले हमारा एक छोटा सा मंदिर बनाना पड़ेगा और उस जगह बनाना पड़ेगा कि जहां तुम्हारे लाला को स्नान कराती हो ना, और उसका जल हमारे ऊपर से होकर के निकले। तो यहां भगवान भोलेनाथ का मैया यशोदा ने एक छोटा सा मंदिर बनाया और जिसे हम बोलिए नंदीश्वर महादेव की जय। मैया यशोदा ने कहा, रह रे योगी नंद भवन में ब्रज में वास कीजिए, जब जब मेरा लाला रोवे तब तब दर्शन दीजिए। और भगवान भोलेनाथ मेरे गोविंद के बाल कृष्ण प्रभु के दर्शन करके वापस कैलाश को लौट करके चले। इतने में ही कंस ने एक राक्षस को और भेजा और उसका नाम है तृणावत।
और ये तृणावत राक्षस ने आकर के अपना कैसा स्वरूप धारण कर लिया। बबूले को देखा होगा आपने, गोलाकार बहुत तगड़ी हवा चलती है जिसमें तृण उड़ते रहते हैं, घास फूस आदि, उसको कहते हैं तृणावत। और वो तृणावत मेरे गोविंद को उड़ा करके ले गया। मेरे प्रभु ने आज उसका भी उद्धार कर दिया। गोविंदाय नमो नमः। अब मेरे प्रभु बड़े हो गए, उनकी उम्र हो गई 1 वर्ष और अभी तक इनका नामकरण संस्कार नहीं हुआ। शास्त्र कहते हैं कि 1 महीने के बालक का नामकरण संस्कार होना चाहिए। यदि 1 का नहीं करा सकते तो 6 महीने का, 6 महीने का नहीं तो कम से कम 1 वर्ष में तो नामकरण संस्कार होना ही चाहिए। तो वसुदेव जी को गर्गाचार्य जी मिल गए। गर्गाचार्य से वसुदेव जी ने कहा, क्योंकि गर्गाचार्य यदुवंशियों का पुरोहित है, वसुदेव जी के घर का पुरोहित है। तो गर्गाचार्य से कहा, गुरुवर मेरा बड़े वाला पुत्र 1 वर्ष को पार कर गया और छोटे वाला 1 वर्ष को होने जा रहा है, अभी तक उनका नामकरण संस्कार नहीं हुआ। आप एक काम करिए ना, उनका नामकरण संस्कार करिए। गर्गाचार्य ने कहा, लेकिन हम तो आपके घर के पुरोहित हैं, और यदि हम नंद बाबा के यहाँ जाकर के तुम्हारे दोनों बालकों का नामकरण संस्कार करते हैं तो कंस को पक्का विश्वास हो जाएगा कि ये दोनों ही देव की वसुदेव के पुत्र हैं, तो उनके ऊपर और आपत्ति आने लग जाएगी। बोले नहीं नहीं महाराज, आप जाइए। तो गर्गाचार्य जी गोकुल में आ गए। कहां? नंद बाबा के यहाँ। यदूनामाचार्य खातम भूवि वेव सर्वता सुतम मया संस्कृति मन्यते देव की सुतम। तो गर्गाचार्य जी जैसे ही नंद बाबा के यहाँ आए, नंद बाबा ने गर्गाचार्य को देख करके बड़ा आदर स्वागत किया। कहा, महाराज आपने बड़ी कृपा की, आज बहुत दिनों के बाद में आए। कहाँ से चले आ रहे हो महाराज? गर्गाचार्य कह रहे हमें काम क्या है? अरे किसी के बालक का नामकरण संस्कार करना, किसी के गृह प्रवेश करना, किसी का विवाह कराना। हम नामकरण संस्कार की बात सुनते ही नंद बाबा को याद आ गई, अरे महाराज आपने तो चोखी याद दिलाई, हमारा लाला भी बड़ा हो रहा है और अभी तक नामकरण संस्कार नहीं हुआ। एक काम करिए महाराज, इनका नामकरण संस्कार करिए। गर्गाचार्य कह रहे, लेकिन हम तो आपके घर के पुरोहित भी नहीं। बोले महाराज पुरोहित नहीं तो कोई बात नहीं, अरे आप तो आचार्य हैं, ब्राह्मण देवता हैं। फिर गर्गाचार्य ने कहा, नंद बाबा आप जो भी कार्य करते हो ना बड़ी धूमधाम से करते। अरे 6 महीने के लाला का जब जन्म उत्सव मनाया तो सक्कासुर मारने के लिए आ गए। अब जो भी काम तुम करते हो तो बड़ी धूमधाम से मनाते हो, अब तुम लाला का जन्म का नामकरण संस्कार करोगे तो धूमधाम से मनाओगे तो कोई न कोई राक्षस फिर भेज देगा कंस। नंद बाबा ने कहा, अब हमको किसी को पता भी नहीं चलने देंगे, हम बड़ी धूमधाम से नहीं मनाएंगे, आप हमारे पुत्रों का नामकरण संस्कार करिए। तो मैया यशोदा और माता रोहिणी दोनों ने जब नंद बाबा गर्गाचार्य जी से कह रहे हैं, गर्गाचार्य जी मना कर रहे हैं, तो इन दोनों के मन में विचार आया कि ऐसा गर्गाचार्य में क्या है जो ये मना कर रहे हैं और नंद बाबा इनके बार बार इसी से आग्रह कर रहे हैं।
अब नंद बाबा ने सारी वेदी लगा करके तैयारी करवा दी। गर्गाचार्य ने तैयारी करके अब नामकरण संस्कार करने के लिए बैठे। इतने में मैया यशोदा और माता रोहिणी दोनों आकर के दोनों बालकों को गोद में लेकर के बैठी। अब इन दोनों के मन में विचार आया, बोले इतना आग्रह कर रहे थे नंद बाबा, तो हम इनकी परीक्षा लेकर के देखते हैं कि यह असली जोशी है कच्चा जोशी है। तो मैया यशोदा ने क्या किया, बलराम जी को गोद में ले लिया और बाल कृष्ण प्रभु को माता रोहिणी ने गोद में ले लिया। अब जैसे ही गर्गाचार्य की दृष्टि मेरे बाल कृष्ण प्रभु के पर जैसे ही पड़ी, गर्गाचार्य पहचान गए कि आज देखो तो सही, जो अनामी यही तो मेरी पूर्ण ब्रह्म ईश्वर है और आज अनामी का नामकरण करने का संस्कार करने का मुझे अवसर मिल रहा है। गर्गाचार्य जी की समाधि लग गई। और समाधि भी कैसी लगी, बोले त्राटक समाधि। त्राटक समाधि का मतलब क्या है, बोले आंखें भी खुली रह जाती है, मुंह भी खुला रह जाता है, लेकिन श्वास बंद हो जाता है। अब गर्गाचार्य जी की हंसी जैसे ही वो समाधि लगी, दोनों माताओं ने देखा थोड़ी देर, फिर देखा कि समय काफी हो गया, आपस में वार्तालाप करी कि गर्गाचार्य जी को क्या हुआ। तो मैया यशोदा ने हाथ पकड़ करके झंगोर दिया, अच्छे आए महाराज नामकरण संस्कार करने के लिए। अरे कहीं महाराज पधार तो नहीं गए। अब गर्गाचार्य जी की समाधि टूट गई। गर्गाचार्य जी से मैया यशोदा ने कहा, महाराज क्या हुआ। बोले मैं तुम्हारे जो मैया, जो ये गोद में जो बालक है ना, आपको पता है ये कौन है, साक्षात, अब साक्षात पूर्ण ब्रह्म ईश्वर कहना चाहते थे। इतने में ही गोद में मेरे बाल कृष्ण प्रभु गोद में बैठते ही गोद में बैठे हुए इशारा कर दिया, बोले बाबा यहाँ भगवान बनने में फायदा नहीं, या बालक बनने में ही फायदा है। आपको पता है भगवान की सेवा कैसी होती है। बोले परिवार के लोग जाते हैं फंक्शन में किसी के यहाँ भोजन करने के लिए, और भगवान को घर में भगवान को क्या करते, 4 चिनोरी के दाने लगा कर रख करके बोले अब आराम से इसी को पाओ, और आप स्वयं चले जाते माल खाने के लिए। तो मेरे प्रभु कह रहे हैं कि यहाँ भगवान बनने में फायदा नहीं, या बालक बनने में ही फायदा है। तो गर्गाचार्य जी बात को बदल गए। बोले जो ये बालक है ना, वो साक्षात बोले नारायण के गुण समान वाला है, और मैं इनकी मस्तक रेखा देख रहा था, मेरी समाधि लग गई। बोले महाराज आज ही आपने मस्तक रेखा देखी, हमने तो सोची कि बाबा ये तो महाराज जी तो पधार गए, दिखे आए थे नामकरण संस्कार करने के लिए, लेकिन स्वयं का ही नाम भूल गए। फिर गर्गाचार्य ने देखा, माता यशोदा मां ने कहा महाराज मैं बड़ी हूं, इसलिए मेरे बालक का नामकरण संस्कार पहले होना चाहिए। तो गर्गाचार्य कह रहे वहां माता हूं बड़ी चालाक हो, मन में सोच रहे माता है बड़ी चालाक है। तो गर्गाचार्य कह रहे अहम एहि रोहिणी पुत्रो रमणयम सुहृदम गुणहि अख्यास्ते रामहितम बलाधिवम बलविधु। बोले यशोदा जी आपकी गोद में जो ये बालक है यह आपका पुत्र नहीं है, यह तो माता रोहिणी का पुत्र है, और बल की अधिकता के कारण लोग इसे बलराम कहेंगे, बलभद्र कहेंगे। मैया यशोदा ने तुरंत अपनी हीरे वाली अंगूठी निकाली और गर्गाचार्य जी की चरण में रखी। बोले जोशी तो बस पक्का है। और अब मेरे प्रभु का बाल कृष्ण प्रभु का नामकरण संस्कार कर रहे, कह रहे हैं
आसम वरस्तरम हासम ग्रहणम यनुगतम तनु शुक्लो रक्त तथा पीतम इदानी कृष्णताम गतः। माता रोहिणी की गोद में जो बालक है ये माता रोहिणी का नहीं है, और कभी इसका रक्त वर्ण हुआ, कभी इसका पीत वर्ण हुआ, और कभी और अब इसका कौन सा वर्ण है? बोले अब इसका कृष्ण वर्ण हो गया, इसलिए इनका नाम है कृष्ण। और तो क्या मैया, मैं इनके नामों का आपको वर्णन नहीं कर सकता, इनके अनेक नाम हैं। मुरलीधर भी होगा, मसूदन भी होगा, गोपाल भी होगा, माधव भी होगा, केशव भी होगा। अब मैं इनके नामों का वर्णन आपसे नहीं कर सकता। और ये साक्षात नारायण के गुण के समान है। अब यो तो नहीं कहा कि साक्षात नारायण है, क्योंकि मेरे प्रभु ने पहले ही मना कर दिया था। मैया यशोदा ने कहा बाबा, कभी आप कहते हैं कि नारायण के समान है, कहते हैं कि इनके अनेक नाम है। ये बताओ कि मेरा लाला कितना बड़ा योद्धा होगा, बलशाली कितना होगा? बोले मैया, मैं तुम्हारे इस भाव को प्रणाम करता हूं। तो इन दोनों का नामकरण संस्कार करके और गर्गाचार्य जी वहां से लौट करके आ गए। अब मेरे बाल कृष्ण प्रभु गुटमन चलना प्रारंभ कर दिया। एक दिन नंद बाबा यमुना जी में स्नान करके और यमुना जल लेकर के शालिग्राम भगवान का जो मंदिर है घर में, उसमें ला करके जल ला करके शालिग्राम भगवान को स्नान कराने के लिए लेकर के जा रहे हैं। पीछे पीछे, आगे आगे नंद बाबा पीछे पीछे गुटमन चलते हुए बाल कृष्ण प्रभु जा रहे हैं। नंद बाबा ने कहा बालाला दूर दूर दूर। बाल कृष्ण प्रभु बोले क्यों बाबा? अरे लाला, अभी तू नहायो धोयो ना है? अरे तूने तो महो भी नहाए धोयो और बिगर नहाए धोए भगवान के मंदिर में नहीं आते। अब मेरे बाल कृष्ण प्रभु ने क्या किया? मंदिर के द्वार पर जाकर के बैठ गए। इधर नंद बाबा शालिग्राम भगवान को गंगा जल से, यमुना जल से स्नान करा रहे हैं, फिर पंचामृत से स्नान करा रहे हैं। स्नान करा करके प्रभु को सिंहासन पर विराजित कर दिया, चंदन लगा दिया, पुष्पमाला अर्पण करके भोग लगा करके और भगवान के नाम की माला जाप करने के लिए बैठ गए। कभी कभी कुछ भक्ति ऐसे होते हैं जो भजन करते हैं तो क्या करते हैं? बोले ज्यादा एकांत की वजह से अपने ऊपर कपड़ा भी डाल लेते हैं। अब ये नंद बाबा ने अपने ऊपर कपड़ा डाल करके भगवान के नाम का जाप प्रारंभ कर दिया। अब मेरे बाल कृष्ण प्रभु जो बाहर बैठे थे देखा, अब बाबा की तो समाधि लग गई, जाप कर रहे हैं। अब ये गुटमन चलते हुए पहुंच गए पूजा घर में। मन में सोच रहे हैं कि रोज ये शालिग्राम भगवान पंचामृत से, दूध दही शहद से आदि से स्नान करते हैं, बड़े मीठे हो गए। अब वो शालिग्राम भगवान को सिंहासन से उठा करके अपने मुख में रख लिया और जीभ से पपोरने लग गए। अब नंद बाबा की जैसे ही माला पूरी हुई, कपड़ा हटाया और भगवान को प्रणाम करें, हे गोविंद आपकी जय हो। जैसे ही नेत्र खोले तो वह सिंहासन पर शालिग्राम भगवान नहीं है। कभी तो तुलसी दल को हटा रहे हैं, पुष्पों को हटा रहे हैं, देख रहे हैं और मन में सोच रहे हैं हे भगवान, अभी तो मैंने शालिग्राम भगवान को पूजा करके सिंहासन पर विराजित किया था, अब मेरे शालिग्राम भगवान कहाँ चले गए? पर देखा तो बगल में श्रीमान जी बैठे हैं, बाल कृष्ण प्रभु। चौरे लाला, मैंने तुझे मना करी थी ने पूजा घर में मत आइयो।
अब बाल कृष्ण प्रभु के मुख में तो शालिग्राम भगवान है, बोले कैसे? अब ऊहू करे, अरे लाला। पर देखा नंद बाबा ने कि लाला का एक तरफ से गाल फूला हुआ है, तो नंद बाबा को क्रोध आ गया। सोचा कि इसी ने मेरे शालिग्राम भगवान को मुख में रख लिया। अब धीरे से गुलचा मारा और वो गप से शालिग्राम भगवान बाहर आ गया। नंद बाबा कह रहे, हे भगवान नेक सो छोड़ो और मेरे शालिग्राम भगवान को ही खा गयो। बाल कृष्ण प्रभु का कान पकड़ करके मैया यशोदा के पास में लेकर के आ रहे, देवी ये लाला कितना उद्यमी मत हो गया कि इसने शालिग्राम भगवान को ही खा गए। अब जैसे ही मेरे प्रभु का कान पकड़े हुए नंद बाबा, मैया यशोदा ने कहा पहले तो मेरे लाला का कान छोड़िए। क्या हुआ देवी, आपको पता है ये लाला शालिग्राम भगवान को खा गया। मैया यशोदा ने कहा, या नेक्सो लाला क्या जाने तुम्हारे शालिग्राम भगवान को, इसने कोई गुलाब जामुन समझी होगी इसलिए शालिग्राम भगवान को मुख में खा गई। और वैसे भी तुम्हारे भगवान से मेरा लाला कम थोड़ी है, क्योंकि सत्यता बोले हमेशा छुपती नहीं। अब नंद बाबा ने कहा, देवी इसी प्रकार से सह देती रही तो एक दिन बिगड़ जाएगा। अब नंद बाबा तो चले गए पूजा गृह में, और पूजा गृह में आकर के शालिग्राम भगवान को गंगा जल से स्नान करके प्रायश्चित पूजा कर रहे। कह रहे हैं शालिग्राम भगवान क्षमा करना, मेरो नेक्सो लाला, अब वो कहा जाने उसने गुलाब जामुन समझी होगी इस ताई आपको खा गई, अब क्षमा करना। इधर मैया यशोदा ने पूछा, क्यों रे लाला तुम मंदिर में गयो क्यों, और पूजा घर में प्रवेश कैसे कर गया? अरे बिगर नहाए धोए तो भगवान के मंदिर में नहीं जाते। बाल कृष्ण प्रभु कह रहे, मैया मैंने देखा कि शालिग्राम भगवान रोज पंचामृत से स्नान करते हैं, तो ये बड़े मीठे होंगे, इसलिए मैं शालिग्राम भगवान को मुख में खा गया। बोले नहीं नहीं लाला, ऐसा उद्यम थोड़ी मचाते, और यदि तुम पूजा घर में जाते हो तो स्नान करके जाया करो। आज मैया यशोदा ने बाल कृष्ण प्रभु को स्नान कराया, और स्नान करा करके प्रभु को पीतांबर पहना दिया। पीतांबर पहना करके मेरे प्रभु के सिर पर मोर मुकुट बांध दिया, और पैरों में घुंघरू बांध दिया, और मेरे प्रभु को अंगुली पकड़ करके बाल कृष्ण प्रभु को मैया यशोदा अंगुली पकड़ करके चलना सिखा रही है। सुखदेव स्वामी कह रहे, राजा परीक्षित मेरे प्रभु ने क्या किया, मैया यशोदा से अंगुली छुड़ा ली और मटक मटक करके नाचना प्रारंभ कर दिया। मैया यशोदा ताली बजा रही है और बाल कृष्ण प्रभु नृत्य कर रहे हैं। रोने झूने झनन झनन झन बाजत है